जेएमएम को लेकर और हेमंत सरकार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने खतरा जताया है और कहा है कि उन्हें अब खतरा महसूस हो रहा है, उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी की जा रही है और उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है और एक सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट भी उन्होंने डाला है। वहीं हम आपको बता दें कि एक दिन पहले जयराम महतो की तरफ से भी उनकी पार्टी की तरफ से राजभवन में ज्ञापन दिया गया था और उनके लिए जेड सिक्योरिटी मांगी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, अब बाबूलाल मरांडी आज यही बात कर रहे हैं, एक दिन पहले जयराम महतो की पार्टी राजभवन जाकर यही बात कर रही थी। बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, किस बात का डर सता रहा है, किन से उन्हें डर है, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से सरकार पर भी निशाना है कि जिस तरह से वो लगातार सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक साजिश रची जा रही है, एक तरह से उन्हें फंसाने की, झूठे मुकदमे या फिर जान से मारने की भी कोशिश होगी। तो इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जब पूर्व में भी मुख्यमंत्री का ये सरकार था तब उस वक्त भी हम पर हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारी सुरक्षा बढ़ाई गई, मेरे सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। लेकिन जब हम जेएसएससी, जेपीएससी जैसे मुद्दों को उठाते हैं, कोयला घोटाले के मामले में उजागर करते हैं, या फिर बालू घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं, जमीन घोटाले की बात करते हैं, तब हमें डराने की कोशिश हो रही है। हमें और हमारे परिवार को और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं उन्हें फंसाने की कोशिश होगी, उनको खतरा है। तो ऐसे में सरकार जो है समुचित उपाय करे हमारी सुरक्षा व्यवस्था की। लेकिन अब देखिए, सीधे तौर पर कल ही जयराम महतो जो कि जुमरी से विधायक हैं, उनके भी पार्टी के लोग राजभवन पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हैं। तो ऐसे में माननीय को किससे खतरा है, ये बड़ा सवाल सामने आया है। और महत्वपूर्ण ये है कि जेएमएम की तरफ से जो ये आरोप हैं वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार की लोकप्रियता से जो जनहित की योजनाएं चलाई जा रही है, हेमंत सोरेन जो काम कर रहे हैं उससे वो बौखलाए हुए हैं। जो भी राज्य में विकास के काम होते हैं उसके बाधक के तौर पर बाबूलाल मरांडी सामने आते हैं। साथ ही विनोद पांडे जो कि केंद्रीय महासचिव हैं जेएमएम के, उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को कम से कम अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, ऐसी छिछोरी बातें या हल्की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे में उनके कहीं ना पद का गरिमा जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। तो सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विनोद पांडे ने कहा कि ये सरकार जो है लोगों के हित में जेपीएससी, जेएसएससी के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रही है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई करती है तो फिर उसे सवाल भेजते हैं। एसीबी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को बाबूलाल मरांडी सवाल भेजकर एक प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जांच में भी बाधा पहुंचाने की कोशिश हुई है। तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो एक तरह से राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं इस तरह के आरोप से, क्योंकि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से वो घबराए हुए हैं। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि जनहित के मामलों पर जिस तरह से वो सक्रिय हैं वो सरकार को नागवार गुजर रहा। वहीं एक दिन पहले जेएमएम के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो पूछ रहे थे कि ये सुनील साहू कौन है, बाबूलाल मरांडी बताएं अन्यथा हम खुलासा करेंगे। क्या बाबूलाल मरांडी ने इस विषय पर कोई जानकारी दी क्या? देखिए, फिलहाल अभी आज बाबूलाल मरांडी के द्वारा यही वीडियो जारी किया गया। मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें एक साजिश रची जा रही है उन्हें फंसाने की, अपने और अपने परिवार के साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं, शुभचिंतक है, उन्हें फंसाने की साजिश रचने की कोशिश जो है हो रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। तो आज फिलहाल उन आरोपों का जवाब बाबूलाल मरांडी ने नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि राज्य में सियासत जो है फिर एक नए विषय को लेकर के आई है, माननीयों की सुरक्षा को लेकर के आई है। बिल्कुल, चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से अंदेशा जताया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है।